नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि कल दिन शनिवार था और शुक्रवार की बीती रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे झांसी मेडिकल कॉलेज में एक हृदय विदारक घटना घटी। आखिर ये घटना घटी तो घटी कैसे? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि एक पूरा का पूरा नवजात शिशु चिकित्सा गहन केंद्र में आग लग गई। और ये आग इतनी भीषण थी कि इसमें 10 बच्चे जलकर खत्म भी हो गए और कुछ बच्चे इसमें आग की लपटों में इतनी बुरी तरह से झुलस गए कि भारी मशक्कत करने के बाद इन बच्चों को बाहर निकाला गया। आखिर क्या था पूरा मामला और इसके पीछे की जो वजह रही वो भी हम जानेंगे। आज हम आपकी इसी मुद्दे को लेकर, इसी झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड को लेकर निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष एसके बाबा से मुलाकात करवाएंगे। उनसे जानेंगे कि क्या कारण था, किस कारण के चलते ये भीषण आग लगी और अगर आग लगी तो उस आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि आग एकदम से नहीं लग जाती। आग जब लगती है तो थोड़ी थोड़ी लग के फिर एकदम वो विशाल रूप ले लेती है। तो जब आग लगी तो धुआं तो उठा होगा, चिंगारी भी लगी होगी। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मेडिकल कॉलेज में इतना सिक्योरिटी गार्ड रहता है और पूरी तरफ सिक्योरिटी रहती है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और सेफ्टी अलार्म भी लगा हुआ है। तो आखिर जब ये हादसा हुआ तो उस टाइम पर ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गए थे? सेफ्टी अलार्म जो था वो क्यों नहीं बजा? और जो वहाँ पे स्टाफ था तो स्टाफ को वहाँ पे धुआं, चिंगारी, आग क्यों नहीं दिखाई दी? तो इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे आज निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष एसके बाबा से। तो चलिए बात करते हैं सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। जी, काफ़ी दुखद घटना है कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय क्या है? सर, मैं निषाद पार्टी बीजेपी सहयोगी पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ, झांसी से। नाम मेरा एसके बाबा है, निषाद, झांसी से। और जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना भूलने वाली दुर्घटना नहीं है। हम लोग उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे क्योंकि जितने भी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में होते हैं उन सबके प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। किसी के 2 हॉस्पिटल होते हैं, किसी के 3 हॉस्पिटल होते हैं। और उनका सारा जो मेडिकल के विभाग का कुछ सरकारी स्टाफ भी उनके गाड़ी चलाने से लेके उनके हॉस्पिटल। सर, सबसे पहली चर्चा मेरी आपसे ये है कि जैसे जब ये आग लगी तो आग लगते आप भी जानते हैं कि एकदम से इतनी आग लगते फिक जाएंगे कि बचाने का भी मौका ना मिले। नहीं, लापरवाही तो हुई है। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें होती हैं, जैसे कोई होटल में एक छोटे से रूम में कहीं लाइट आग लग जाए तो उसके जो हल्का सा भी धुआं या चिंगारी होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक और सायरन बजता है, सेफ्टी अलार्म। हाँ, सेफ्टी अलार्म बोलते हैं, तो वो बजता है। मगर ऐसा होते होते बजा भी हुए या नहीं बजा, किन कारणों से नहीं बजा, कि वहाँ की व्यवस्था गड़बड़ थी, लीपापोती करने से कुछ नहीं होता है, उसकी जाँच होना चाहिए। मगर इतनी जल्दी आग नहीं लगती है जितनी जल्दी इतने बच्चों के साथ हादसा हुआ। मेडिकल में कम से कम हर मरीज़ के साथ 1-2 लोग होते हैं, मगर वहाँ पे मेडिकल विभाग में ऐसा होता है कि कई दिनों तक बच्चों को, उनके माँ बापों को बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जाता है। कहीं ये लोग उस गेट को खोल देते तो जो बच्चे जले हैं उनके माँ बाप चाहे खुद भी चोटिल हो जाते, जल जाते, और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते। वहाँ पे सुनने में आया कि जो बच्चे भर्ती थे तो कई माता पिता ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बच्चे की शक्ल ही नहीं देखी। हाँ, हम जानते हैं ना, मेडिकल में बड़ा रौब चलता है डॉक्टरों का, स्टाफ का, कि आप कहीं थोड़े से गंदे कपड़े पहने होंगे या कोई गरीब है उसको बाहर भगा देंगे। ऐसी बदतमीजी की जाती है जैसे उसने कोई गुनाह किया है, उसका बच्चा बीमार हो गया है, उसने खुद बच्चा बीमार कर दिया है। और इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे हर दवाइयाँ, फीस सब फ्री रहती है, जाँचें फ्री रहती हैं। तो वो सरकार कहती है आप जहाँ जाइए, आपका 5 लाख रुपए का बीमा फ्री है, आप 5 लाख का इलाज करा सकते हो। वो उधर जा
रहे हैं, और डॉक्टर ऐसे बदतमीजी करते हैं जैसे वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनका फ्री इलाज कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। सरकार का ही पैसा, जनता ही का पैसा, और वो उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और कई डॉक्टर लोग तो भर्ती भी नहीं करते हैं बच्चों को। अरे आपको इसको ग्वालियर ले जाइए, आप इसको लखनऊ ले जाइए, आप इसको एम्स ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, हैं। तो अब मैं इसके साथ साथ अब झांसी में इन सब डॉक्टरों की जो मनमानी चल रही है, इनके प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा स्टाफ होता है, एक गार्ड स्टाफ भी इतना बड़ा होता है कि इतना बड़ा हादसा रोक सकता था। नहीं तो सर, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी जो हृदय विदारक जो घटना घटी है, तो इस पूरी घटना के पीछे क्या लगता है कि किन किन लोगों की इसमें लापरवाही आपको समझ में आ रही है? किन किन ऐसी लापरवाही हुई तो हुई कैसे, क्या लगता है आपको? जो वहाँ के ठेकेदार हैं, आजकल सब ठेके पे दे दिए गए हैं, चाहे वो कोई भी विभाग है। ठेकेदार लोग लगाते 1 रुपये, दिखाते हैं 100 रुपये, और मेडिकल विभाग को भी कमीशन मिलता है, ट्रेजरी विभाग को भी पैसा मिलता है। और सब आजकल देखिए आप, एक छोटे छोटे से पद पर रह के आदमियों के पास बड़ी बड़ी कारों से घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं। जितने भी ये डॉक्टर उस समय लापरवाही हुई है, इन सब की जाँच होना चाहिए। और डॉक्टरों के जितने भी ये 2-2, 3 दिन हॉस्पिटल चल रहे हैं, इनको सरकार द्वारा इनको सीज कराना चाहिए, क्योंकि इनका मन वहाँ लगा रहेगा। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका सरकारी हॉस्पिटल से तनख्वाह ले रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग भर्ती कर रहे हैं, वहाँ अपना पूरा समय निकाल रहे हैं, अपना पूरा मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ मेडिकल में लोगों को थप्पड़ मारा जाता है, लोगों को गाली दे के भगा देते हैं डॉक्टर लोग। सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, कोई अचानक से गलती से कोई मरीज कहीं बीमार दिख रहा होगा, आड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, बीड़ी पी ली तो उसको थप्पड़ मार देते हैं। अब गांव के लोग होते हैं, पता तो होता नहीं है कि एक बीड़ी, उनको तो आदत रहती है बीड़ी पीने की, चाहे वो ट्रेन में बैठे हैं, कहीं बैठे, उन्हें तो आदत है पीने की। तो कई बार मेडिकल की शिकायतें आती हैं। एक हमारे मत्स्य विभाग के अधिकारी हैं जो कि 5 जिले के हैं, उनको एक कुत्ते ने काटा था तो सिविल हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने इंजेक्शन नहीं है, तो वो बेचारे उन्होंने कि मैं बाज़ार से ला रहा हूँ खरीद के मार्केट से, तो कह रहे वो भी हम लगा नहीं सकते हैं, नियम नहीं है। उन्होंने दिल्ली बात कराई तो कह रहे नहीं ठीक है, आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वहाँ इंजेक्शन मिल जाएगा। तो वहाँ भी इंजेक्शन नहीं मिला। अभी घटना है कुछ दिन पहले की। तो सर मैं बहुत अच्छी घटना बता रहा हूँ मेडिकल कॉलेज की। तो वो वहाँ भी इंजेक्शन नहीं मिला, उन्हें स्टॉक में नहीं था, तो वहाँ से खरीद के लाए वो। तो कोई महिला जो नर्स थी, वो इंजेक्शन लगता है या तो हाथों में लगता है या पेटों में लगता है, जो कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन होता है, वो उन्होंने उसके इधर कूल्हे में लगा दिया, जिससे उसको इन्फेक्शन हो गया। कांटे का इंजेक्शन हाथ में ना लगा के उसको पता ही नहीं था कहाँ लगाना था। वो कल डॉक्टर साहब के पास बैठे थे, ऑफिसर के पास, उन्होंने सुना कि मेरे साथ भी ये हादसा हुआ है। तो डॉक्टर तो खाली ये लगता है कि फर्जी मार्कशीट लेके डॉक्टर बन गए, कंपाउंडर बन गए। सबकी जांच होना चाहिए। तो सर इन जो जैसे आपको भी जानकारी है कि मेडिकल कॉलेज का आलम क्या है, और आज ये घटना नहीं घटी, इसके पहले भी कई बार मेडिकल कॉलेज चर्चाओं का विषय बना रहा, तो आपकी पार्टी ने इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, हम लोग सहयोगी पार्टी के हैं जी। आज होता क्या है कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ब्रिजेश पाठक जी से बात की कि इन सब की जांच होनी चाहिए। अब जांच हो ही नहीं अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया कि कोई भी एक व्यक्ति CMS हो, चाहे सेंगर साहब हो, चाहे आपने सचिन माहौर हो, उसके CMS है ना, CM हो, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहाँ ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको? ये लगता है कि सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और जो लोगों ने गलत किया है, जिनकी वहाँ ड्यूटी थी, उन सब के खिलाफ एक FIR दर्ज करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के बच्चे गए हैं वो आराम से नहीं बैठेंगे। मैं उन परिवारों से मिला हूँ, मैंने बोला है कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी, और जो बच्चे बीमार हैं मैं उनकी भी मदद कर रहा हूँ। उन सब के लिए ये नहीं है कि जो बच्चे ख़त्म हो गए उनकी मदद करूँगा, मैं अपने स्वयं अपने खाते से, अपने स्वयं के जो कमाई हुए पैसे से, मैं अपनी स्वयं इच्छा से उनके लिए मैं एक डोनेशन दे रहा हूँ, और समय समय पर सुबह शाम जाके मिल रहा हूँ सबसे। कई लोग बहुत गरीब हैं तो हम नहीं मदद करेंगे, चाहे आप यहाँ रहो या कोई प्राइवेट अस्पताल में जाओ। तो लोगों को मेडिकल कॉलेज से भरोसा हो गया है, कई लोग अपने बच्चे लेके प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले गए हैं। सर चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी हृदय विदारक घटना को लेकर? दुखद घटना है और कह भी नहीं पा रहे हैं, मन एकदम भरा आया है कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे दिख रहे थे जैसे लोग तंदूरी फ्राई, चिकन फ्राई, ऐसे बच्चों को रखा गया था कि वो देखने लायक सीन था। मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ, पेपर में आया, कई लोग वीडियो चला रहे हैं उसके, ना वीडियो चलाए ऐसा, क्योंकि जो माताएं बहन देखती हैं कि जिसका बच्चा जाता है वो वीडियो फिर उसके सामने आएगी, तो वो उसे भी पता नहीं है कि मेरा बच्चा कौन सा है, कौन पहचान सकता है बताइए। सबको एकदम ऐसे काला पीला करके रख दो जला के, तो कौन पहचान पाएगा? कोई माँ ने, बहुत से लोगों ने तो अपने बच्चे तक को नहीं पहचान पाया, और ना अभी तक देखने को मिला उनको।
मेडिकल विभाग लापरवाही कर रहा है और योगी मोदी सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से जब तक एक्शन कड़ा नहीं होगा तो डॉक्टर सुधरेंगे नहीं। डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, हमारे यहाँ के डॉक्टर दलाल बने हुए हैं झांसी के, क्योंकि सारे मरीजों को लेके प्राइवेट में रखते हैं, वहाँ उनका इलाज करते हैं। उसका भी एक ठेका होता है कि 25,000 में आपकी डिलीवरी का ऑपरेशन होगा, कहीं आपका पथरी का ऑपरेशन है तो 13,000 रुपये लगेंगे। ये फिक्स उनके दलाल होते हैं और उन्हें सरकारी हॉस्पिटल से बाहर ले जाया जाता है, मैंने स्वयं देखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने सुना, निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष SK बाबा ने अपनी बात रखी। उनका भी कहना है, उनका भी ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो झांसी मेडिकल कॉलेज की लापरवाही रही है, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसी प्रकार से ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फास्ट इंडिया न्यूज़ के लिए झांसी से संजीव गोस्वामी, धन्यवाद।